क्योंकि जो 12 साल से किसी वक्फ की जायदाद पर काबिज है तो मोदी उसको मालिक बनाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी मुंबई में, जो मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वो एक यतीम खाने पर बनाया गया था, वक्फ के यतीम खाने पर बनाया गया था। 21 करोड़ रुपए देकर उसने खरीद लिया और आज लोग बोलते हैं कि उसकी बिल्डिंग की कीमत करीब 2000 करोड़ के 1500 करोड़ की है। तो मोदी उसके बेटे की शादी में गए थे, तो मोदी बोले मैं शादी में गया तो दूल्हे के बाप को तोहफा देना है, यह कानून लेकर आऊंगा। जायदादें छीनने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह का गलत कानून ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी, आपको इस्लाम से इतनी नफरत क्यों है? आपको मस्जिदों से, खानकाहों से नफरत क्यों है? तभी तो आप इस तरह का गलत बिल पार्लियामेंट में लाए हैं। अरे वक्फ बोर्ड को ताकत दो, तो जो काबिज लोग हैं उनको निकालने का पावर दो, समरी एविक्शन पावर्स। जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के कमिश्नर के पास पावर है कि किसी भी प्रॉपर्टी को काबिज को निकाल कर फेंक सकते हैं। किराया बढ़ाने का पावर दो, मगर मोदी नहीं देना चाहते हैं। मेरे भाई, होशियार और चौकन्ना रहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर आपसे कहेगा, हमसे कहेगा कि इस बिल के खिलाफ हमको एहतजाज करना है, तो क्या आप पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हैं? आप एहतजाज के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर बताइए कि आप एहतजाज के लिए तैयार हैं। और नारा लगाइए मेरे साथ, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि तुम्हारे इस बिल को हम रिजेक्ट करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ। कहां जा रहे? बैठो अभी। नहीं, घर से फोन आया, कहते जल्दी आते नहीं आते तो भाग रहे। नहीं नहीं आया ना चीचा फोन, नहीं आया। अभी तो जाके थोड़ा सुन लो, दिल का मामला है। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। देखो 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं और एक एक मरने वाले के माँ बाप आलम इस्लाम को पुकार पुकार कर कह रहे हैं, ये मसला सुन्नी शिया का नहीं है, ये मसला देवबंदी बरेलवियों अहले हदीस का नहीं है, ये मसला मस्जिद अक्सा का है, बैतुल मुक़द्दस का है। वो कह रहे हैं कि देखो हम तो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, तुम कम से कम अपने आंख में आंसू लाकर अल्लाह से दुआ करो हमारे लिए कि अल्लाह हमको इन जालिमों पर गलबा अता कर दे। तो नौजवानों, क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करोगे? क्या तुम बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ करोगे? क्या तुम डरोगे जालिमों से? क्या तुम जालिमों से डरोगे? क्या तुम मौत से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम किससे मोहब्बत करोगे? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे। तुम करोगे ना कमली वाले से मोहब्बत? हम सब करेंगे ना, क्योंकि हम उनका सदका खाने वाले, हम उनका सदका खाने वाले हैं। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी, ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो,
12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।